चुका है आगाज रण का, हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की है तैयारी। हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की है तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ लोकनाट्य कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। किस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है? किस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो ए ऑप्शन में भरतपुर, बी ऑप्शन में बाड़मेर, सी ऑप्शन है कोटा एंड द ऑप्शन है उदयपुर। तो राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय नौटंकी भरतपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय नौटंकी भरतपुर की प्रसिद्ध है। नौटंकी की बात आते हैं तो नौटंकी राजस्थान में भरतपुर, करौली एंड सवाई माधोपुर। राजस्थान में नौटंकी भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर एंड धौलपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में नौटंकी भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर की प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन में क्या है? भरतपुर है, बाड़मेर, कोटा, उदयपुर। तो भरतपुर ही सर्वाधिक लोकप्रिय नौटंकी भरतपुर ही है। इन चारों में से भरतपुर ही आ रहा है तो भरतपुर की टिक कर देंगे। अब नौटंकी, नौटंकी को नौटंकी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। 9 प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग किए जाने के कारण इसे नौटंकी कहते हैं। तो 9 प्रकार के वाद्य यंत्र कौन है, कौन से हैं? तो इनमें से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 4 ऑप्शन, 4 वाद्य यंत्र देता था और पूछता है कि इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र नौटंकी का नहीं है। तो चलिए 9 वाद्य यंत्रों को देख लेते हैं क्रम वाइज। तो सबसे पहला वाद्य यंत्र है सारंगी। और सेकंड वाद्य यंत्र है शहनाई। और थर्ड है डफली। फोर्थ है हारमोनियम। और फिफ्थ है ढोलक। और सिक्स्थ है चिंकारा। और सेवंथ है चंग। और एट्थ है नगाड़ा। और नाइन्थ है मद्दा। ये 9 वाद्य यंत्र नौटंकी क्या है? नौटंकी के 9 वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, इसलिए नौटंकी कहते हैं। पहला वाद्य यंत्र कौन सा? सारंगी, शहनाई, डफली, हारमोनियम, ढोलक, चिंकारा, चंग, नगाड़ा, मदा। ये 9 वाद्य यंत्र है, इनको याद कर लीजिए। इनमें से 4 ऑप्शन दे देता है और पूछता है कौन सा वाद्य यंत्र एक नहीं है। तो एक डिफरेंट दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो उसको टिक कर देना है। नौटंकी, भारत में नौटंकी के जनक कौन है? भारत में नौटंकी के जनक कौन है? भारत में नौटंकी के जनक है नथुराम शर्मा। नथुराम शर्मा नौटंकी, भारत में नौटंकी के जनक है। नथुराम शर्मा कहाँ की प्रसिद्ध है? हाथरस यूपी। हाथरस यूपी की प्रसिद्ध है। हाथरस अभी पहले थोड़े दिनों पहले बहुत चर्चा में रहा था। हाथरस यूपी की नौटंकी प्रसिद्ध है भारत में। और राजस्थान की बात कर लेते हैं। अपने राजस्थान इंपोर्टेंट है क्योंकि राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं, राजस्थान की वैकेंसी तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में नौटंकी के जनक कौन है? भूरीलाल। राजस्थान में नौटंकी के जनक कौन है? भूरीलाल। राजस्थान में नौटंकी के जनक कौन है? भूरीलाल। भूरीलाल कहाँ के रहने वाले हैं? डीग भरतपुर के। भूरीलाल कहाँ के रहने वाले हैं? डीग भरतपुर के रहने वाले भूरीलाल। राजस्थान में जनक कौन है नौटंकी के? भूरीलाल। और भारत में जनक कौन है? नथुराम शर्मा। कहाँ के हैं? हाथरस यूपी की प्रसिद्ध नौटंकी। और रहने वाले कहाँ के हैं? हाथरस यूपी के। अब बात कर लेते हैं हाथरस यूपी की शैली राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? हाथरस यूपी शैली की नौटंकी राजस्थान की कहाँ की प्रसिद्ध है? हाथरस शैली की नौटंकी, हाथरस शैली की नौटंकी राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो हाथरस शैली की नौटंकी राजस्थान में भरतपुर की प्रसिद्ध है।
हाथरस शैली की नौटंकी राजस्थान में भरतपुर की प्रसिद्ध है। तथा सज्जन शैली की नौटंकी राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? सज्जन शैली की नौटंकी, सज्जन शैली की नौटंकी राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? करौली की प्रसिद्ध है। सज्जन शैली की नौटंकी राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? करौली की प्रसिद्ध है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके डिस्क्राइब कर दिया है मैंने नौटंकी को पूरी तरह से। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं एक बार और। नौटंकी, नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर की प्रसिद्ध है, करौली की प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है, धौलपुर की प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था? भरतपुर दे रखा था और 3 नहीं थे, तो भरतपुर को टिक कर दिया, क्योंकि क्या पूछा सर्वाधिक लोकप्रिय कहाँ की है, तो इस 4 क्षेत्रों की लोकप्रिय है, तो भरतपुर था, तो भरतपुर टिक कर दिया। नौटंकी को नौटंकी क्या कहते हैं? क्योंकि 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का उपयोग किए जाने के कारण इसे नौटंकी कहते हैं। नौटंकी कहते हैं। 9 प्रकार के वाद्य यंत्र कौन कौन से? सारंगी, सहनाई, डपली, हारमोनियम। सारंगी, सहनाई, डपली, हारमोनियम, ढोलक, नगाड़ा, चंग, मद्दा। ढोलक, नगाड़ा, चंग, चिकारा और मद्दा 9 प्रकार के वाद्य यंत्र है। सारंगी, सहनाई और डपली, हारमोनियम, हारमोनियम। सारंगी, सहनाई और डपली, हारमोनियम, हारमोनियम। ढोलक, चिंकारा और नगाड़ा, चंग, मद्दा। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का आप ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं, ऐसे गाना गा के अच्छी तरह याद हो जाता है। और भारत में नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है सर्वाधिक? तो हाथरस यूपी की प्रसिद्ध। और भारत में नौटंकी के जनक कौन है? नथुराम शर्मा है। राजस्थान में नौटंकी के जनक कौन है? भूरीलाल है। कहाँ के रहने वाले? डीग, भरतपुर के रहने वाले हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक प्रसिद्ध नौटंकी कहाँ की है? भरतपुर की प्रसिद्ध है। हाथरस शैली की नौटंकी राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? क्वेश्चन आ जाता है, हाथरस शैली की नौटंकी राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर की प्रसिद्ध है। हाथरस शैली की नौटंकी राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर की प्रसिद्ध है। सज्जन शैली की नौटंकी, सज्जन शैली की नौटंकी राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? करौली की प्रसिद्ध है। तो ये था पूरा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रंगमत का आयोजन किया जाता है? राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रंगमत का आयोजन किया जाता है? कृषि प्रवेशक 2018 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। कृषि प्रवेशक 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। तो राजस्थान में निम्नलिखित किस शहर में होली के दौरान रंगमत का आयोजन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बीकानेर। होली के दौरान रंगमत का आयोजन बीकानेर में किया जाता है तथा बीकानेर की रंगमत सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बीकानेर की रंगमत सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बीकानेर की रंगमत सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बीकानेर की रंगमत की शुरुआत किसने की थी? फक्कड़ दादा, फक्कड़ दाता ने की थी, फक्कड़ दाता ने की थी। बीकानेर में रंगमत की शुरुआत किसने की थी? फक्कड़ दाता ने। बीकानेर की रंगमत सर्वाधिक प्रसिद्ध है और बीकानेर की रंगमत सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और क्वेश्चन बीकानेर भी आ जाए और बीकानेर की पर्टिकुलर पर पहले से बात करें तो आचार्यों का चौक, आचार्यों का चौक बीकानेर में ही है। यहाँ की ज्यादा आचार्य बीकानेर की प्रसिद्ध, तो बीकानेर में पूछ ले तो आचार्य का चौक की प्रसिद्ध है। जैसलमेर रंगमत का उद्गम जैसलमेर से माना जाता है। रंगमत का उद्गम किससे माना जाता है? जैसलमेर से माना जाता है। रंगमत का उद्गम जैसलमेर से माना जाता है। महान कवि तेज कवि ने 1943 में, सन 1943 में एक रंगमत बनाई थी, स्वतंत्रता बियानी, जिसको किसे भेंट की थी? महात्मा गांधी जी ने। तेज कवि ने सन 1943 में स्वतंत्र बियानी रंगमत बनाई थी, जिसको किसने भेंट की थी? महात्मा गांधी जी को तेज कवि ने भेंट की थी। तेज कवि अंग्रेजी कमीशन को बोले थे, कमीशनर दरवाजा खोल, हिंद तेरा है न तेरा बाप का। तेज कवि ने कमीशन को बोला था,
जा